नमस्कार दोस्तों, अभी हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट के बारे में, यानी शिवसेना सरकार के बारे में कि शिवसेना सरकार एक अबला नारी के ऊपर किस प्रकार से अत्याचार कर रही है। शिवसेना सरकार यानी शिवसेना सरकार के वरिष्ठ नेता संजय राउत कंगना रनौत को खुले चैलेंज इस प्रकार से कर रहे हैं कि तुम मुंबई आओगी तो तुमको कुछ भी हो सकती है, मतलब मार भी दिया जा सकता है या तो उसको इज्जत को भी लूट लिया जा सकता है। तो इस प्रकार से एक देश के अंदर ये जो कह सकते हैं हम लोग कि भारत के वासी हैं, जब अंग्रेज हम लोग को साथ ऐसे करता था तो हम लोग कहते थे कि अंग्रेज शोषण कर रहा है, पर यहाँ पर अपने ही घर में अपने ही आदमी लोग इस प्रकार से शोषण कर रही है। और सेंट्रल सरकार जिसको हम लोग प्रधानमंत्री बनाए हैं वो चुपचाप सुन रहे हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट इस प्रकार से अत्याचार कर रही है जिसको सहना बहुत बड़ा पाप होगा। इससे पहले जब सुशांत सिंह को इस प्रकार से मर्डर कर दिया गया, जिसको लेकर महाराष्ट्र गवर्नमेंट कोई तरह कि किसी भी प्रकार का उसमें रोल नहीं दिखाया, किसी भी प्रकार का उस जो मर्डर हुआ उसको छानबीन करने के लिए, उसको जांच पड़ताल करने के लिए, उसको लेकर किसी भी प्रकार का एक्टिव नहीं अपने आप में हुआ। आज सुशांत सिंह को जब न्याय दिलाने के लिए जो भारत का जो जनसंख्या है और जो सुशांत सिंह से रिलेटेड जो फैंस हैं, जो माए बाप हैं, उनको वो मतलब जब आवाज़ उठाएं कि हमको सुशांत सिंह को मार दिया गया है, इसको लिए हमको जांच पड़ताल होना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, उस न्याय दिलाने के लिए जो आदमी आगे कुछ लोग आए जैसे में कंगना रनौत, उनको भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से महाराष्ट्र का जो अभी सरकार चल रहा है उसको उस सरकार का जो नेता है उन लोगों के द्वारा मतलब मार देने की धमकी दिया गया और दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि तुम मुंबई नहीं आओ। मुंबई ऐसा थोड़े है कि सिर्फ उसी का है, ये देश है। यहाँ जो देश का किसी भी स्टेट का नागरिक किसी भी स्टेट में जो रूल बना है, रूल के अनुसार जाकर वहाँ रह सकता है, वहाँ जो काम धंधा कर सकता है, रह सकता है। ये नहीं कि अब उसका स्टेट में कोई दूसरा स्टेट के आदमी जाएगा तो उसको बोल देगा कि तुम इस जो स्टेट के नहीं है तुमको यहाँ रहने देंगे। किसी भी प्रकार का इस तरीका का रूल नहीं है। और वो लोग जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है वो एक अबला नारी के ऊपर अन्याय कर रही है, जिसको लेकर हम लोगों को और सेंट्रल गवर्नमेंट को आगे आना बहुत ज़रूरी है। ये जो इस प्रकार से जो सत्तागिरी चल रही है इसको ऊपर कार्रवाई होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि महाराष्ट्र सिर्फ मराठी का नहीं है, यहाँ पर मराठी ही जैसा और सारा स्टेट वाले आकर अपना बिजनेस, अपना घर, अपना परिवार, अपना दुनिया बसा चुके हैं। इसलिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट के ऊपर किसी भी प्रकार का लगाम लगना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं लगता है तो इस प्रकार से किसी भी, मान लेते हैं सुशांत सिंह राजपूत के साथ ऐसा हुआ, किसी भी आम आदमी के साथ भी हो सकती है, किसी भी अबला नारी के साथ हो सकती है। इज्जत से भी खिलवाड़ किया जा सकता है, जान से मार दिया जा सकता है। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट अपने आप में तानाशाही दिखाते रहेगी। सेंट्रल सरकार को इसको लेकर शिवसेना के ऊपर कार्रवाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट इस प्रकार से जो तानाशाही दिखा रही है वो इंडिकेट कर रही है कि भारत का ये बर्बादी करना चाहता है। ये जो इंडिया है, जो हम लोग जो आज इस प्रकार से जीते हैं, उसको भी बदलना चाह रहा है। अब वो असली देशद्रोही का काम कर रही है महाराष्ट्र गवर्नमेंट, क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो अधिकार मिला है कि एक दूसरे को सुरक्षा देना है, जो मेरे स्टेट में आकर रह रही है या तो मेरा देश में जो भी हो रहा है घटना, उससे रिलेटेड हमको इस देश के लिए कुछ अच्छा करना है, अपने राज्य का उसका जो योगदान है वो देना है, पर उसको जगह वो नहीं करके वह न्याय की तरफ साथ दे रहा है और देशद्रोही
का काम कर रहा है महाराष्ट्र गवर्नमेंट, जिसको लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट और आम पब्लिक को भी एक साथ होना होगा, क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट एक अन्ना सर जो कहते हैं पाकिस्तान का जो था, इसी प्रकार से उसका गवर्नमेंट है। पाकिस्तानी जो जिस प्रकार से रूल है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट अपने भारत में ही उस रूल को लागू कर रहा है। महाराष्ट्र में किसी भी स्टेट के आदमी जा सकते हैं, आ सकते हैं, बिजनेस कर सकती है, और उसको सुरक्षा देना ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो कर्तव्य बनता है। और ये नहीं कि कर्तव्य कुछ और है, आप कुछ और करवा रहे हैं। इसको लेकर हम लोग को एक साथ सामना करना ही होगा।